नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हमारे साथ में मेहमान हैं प्रताप सरनाईक जी, जो राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री हैं और अब उन्हें जो है धाराशिव का पालक मंत्री का जिम्मेदारी मिली है। तो हम उनसे कुछ महाराष्ट्र के परिवहन के बारे में बात करेंगे, ट्रैफिक की समस्या के बारे में बात करेंगे और भी चीजों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रताप सरनाईक जी की जो जिम्मेदारी दी गई है इसमें वो किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है सर परिवहन की, आपको जिम्मेदारी दी गई धाराशिव की पालक मंत्री की, क्या अनुभव कर रहे हैं और कैसे इसको आगे ले जाएंगे? क्योंकि खासकर शहर की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या है और जो नई गाड़ियों की समस्या है कि बड़ी संख्या में नई गाड़ियां आ रही हैं, पार्किंग की समस्या है। तो आप कई नियोजन जो है अनाउंस किए हुए हैं। एसटी में 5000 बसों को लाने का भी नियोजन आपने पास किया है। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। शिवसेना पार्टी के मुख्य नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। कि चौथी बार विधायक के रूप में मैं विजयी घोषित जैसे ही हुआ, वैसे ही टीवी में और बहुत सारे जो मीडिया में नाम चमकने लगा कि प्रताप सरनाईक अभी मंत्री होना तय है और अलग-अलग न्यूज़ एजेंसीज ने सोशल मीडिया पे चल रहा है। और मैं तो कि मंत्री पद चाहिए ऐसा कोई शिंदे साहब के पास मैंने मांग नहीं की थी, जी, मगर जी। उन्होंने कुछ दिनों बाद जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार का निर्णय हो गया, तो मेरा शपथ विधि उन्होंने करवाया। अभी शपथ विधि तो हो गया, मगर मंत्री पद किस डिपार्टमेंट का मिलने वाला है वो भी मुझे पता नहीं नहीं था। पता। तो कुछ दिनों बाद वो भी तय हो गया कि परिवहन जैसे बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य के हित के लिए वो डिपार्टमेंट बना है, तो वो डिपार्टमेंट का मुझे प्रमुख बनाया या नए मंत्री बनाया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जी, आज शिवसेना का परिवहन मंत्री के रूप में मैं राज्य में काम कर रहा हूँ और साथ ही में धाराशिव जैसे जिले की जिम्मेदारी मुझ पर दी है। वही धाराशिव जिला है जो मेरी कुल देवता तुलजा भवानी का मंदिर भी उसी जिले में है और भविष्य में इस तुलजापुर का विकास करने की जिम्मेदारी राज्य शासन ने दी है। तो भी पार पूरा आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी है, अच्छा मंत्री पद का जो कार्यभार है वो मुझे भविष्य में करना है और एसटी करीबन 14,300 एसटी हमारे पास खुद की है, जी। तो करीबन 650-700 एसटी जो है वो अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से हम लोग भाड़े से ली है। तो भाड़े के से ली हुई एसटी के ऊपर तो मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो खुद की अगर हमारी बसेस है वही सक्षम करने की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और उसके ऊपर ही मैं जोर दूंगा। भाड़े के ऊपर अगर कौन सी भी बसेस हम लेते हैं तो पैसा तो उन्हें उनको पर किलोमीटर देना पड़ता है, मगर फायदा उनका ही होता है ठेकेदारों का, जनता का ठीक है उनको प्रवास मिल जाता है, मगर नुकसान तो हमारे एसटी सरकार की। महामंडल का जी, होता है, जी। सरकार का होता है। तो भाड़े के बसेस के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। मैं यही सोचता हूँ कि भविष्य में हमारी परिवहन सेवा सक्षम होना चाहिए, एसटी महामंडल सक्षम होना चाहिए, इसलिए मैंने 5000 बसेस हर साल लेने की घोषणा कर दी। जो पंचवार्षिक योजना होगी तो करीबन 5 साल में 25,000 जो बिल्कुल। बसेस है वो हमारी नई आएंगी। और ये जो 14,300 बसेस है उसमें बहुत सारी बसेस पुरानी है, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो जैसी नई बसेस हमारे पास आते रहेगी वैसे पुराने बसेस हम स्क्रैप करते जाएंगे, तो हमारे पास 5 साल के बाद में देखेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट एक सक्षम डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सोच रहे हैं कि आगे अगर डिपार्टमेंट लेके जाने का तो ये कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। साथ में बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या जो आपने जिक्र किया जी, कि खाली घोड़बंदर थाने में नहीं बल्कि राज्य के सभी शहरों में। शहरी विभाग जहाँ पे है ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। तो उसको देखते हुए हमने ये निर्णय ले लिया है कि पार्किंग की समस्या बहुत सारी जगह पे है, लोग गाड़ी लेते हैं, जी, फोर व्हीलर गाड़ी लेने के लिए अभी कुछ ज्यादा जरूरी नहीं होता है कागजात के, क्योंकि जो भी लोन देने वाली एजेंसियां रहती है वो तो किसी को भी गाड़ी दे देते हैं। हमारे पास तो जो रिपोर्ट आई है उसमें होटल में वेटर का काम करने वाले के नाम पे भी बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल। ली गई है और जो हफ्ता यानी मंथली जो पेमेंट करना पड़ता है वो दूसरा कोई और भरता है और गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं होती है। आज नए नए कॉम्प्लेक्स बन रहे,
तो कॉम्प्लेक्स में 1 BHK जो फ्लैट लेता है वो कभी पार्किंग का सोचते नहीं, लेता नहीं है, गाड़ी तो उसके पास 2-2 होती है, जी, मगर वो सोचता नहीं है। तो उसने अपनी आपकी खुद की पार्किंग लेनी चाहिए। भले अगर 1 करोड़ का फ्लैट लेता तो 5 लाख रुपया पार्किंग के लिए उसने खर्चा करना चाहिए, डेवलपर से बिल्कुल, खरीदना चाहिए। और आज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पार्किंग के ऊपर भी लोन देती है। तो ऐसा नहीं है कि उसको जेब का पैसा भरना पड़ेगा, मगर क्या एक इंसान की थोड़ी भूमिका ऐसी रहती है, मेरी सोसाइटी हो जाएगी, ओपन स्पेस में मैं गाड़ी लगा दूंगा, अगर जो वहां पे गाड़ी के लिए जगह नहीं मिलेगी तो बाहर रास्ते पे लगा रोड पे लगा दूंगा। देंगे, रोड तो जाम। ये जो भावना उनकी है जी, कहीं ना कहीं गलत है। और उसके उससे क्या होता है, सोसाइटी के प्रीमाइसेस में जो खुली जगह रहती है, जहाँ पे एम्बुलेंस जाना जरूरी होता है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाना जरूरी होती है, वहां पे वो गाड़ी पहुंचती नहीं है। जिनको मदद टाइम पे देनी चाहिए वो मदद नहीं दे सकते हम लोग। तो इसकी वजह से ये जो पार्किंग लेगा उसको ही गाड़ी रजिस्टर करके मिलेगी। ये भूमिका हम सरकार के सामने रख रहे हैं। मगर फिर आप बोलेंगे कि क्या गरीबों ने गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उनका क्या सपना पूरा नहीं होना चाहिए? वो भी पूरा होना चाहिए। जी, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो अगर पार्किंग खरीद नहीं सकता है उसने कॉरपोरेशन का हमें अलॉटमेंट लेटर लेके आना चाहिए कि कॉरपोरेशन के पार्किंग प्लाजा में हमने इनको गाड़ी रखने के लिए जगह दी है। या जो रास्ते पे एंड पार्क कॉरपोरेशन करती है, तो पे एंड पार्क के लिए गाड़ी रखने की जो जगह है वो हमने इनको दे दी है। ये अलॉटमेंट लेटर अगर वो ले आएगा तो भविष्य में उनको हम और भी सुविधा देंगे। तो ये सब चीजें जो है हमको भविष्य में करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही हालत खराब होगी इस महाराष्ट्र के शहरी भागों की। सर आपने एक और योजना है रोपवे रोपवे लाने की आपने शहर में चलाने की व्यवस्था की नहीं, ये तो की है। हकीकत है, वो तो मेरा सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये जरूरी है। मैं ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहा जी, हूँ। इसका कारण ऐसा है कि देखिए मेट्रो का काम चालू हो गया। लोग पहले बोलते थे कि मेट्रो के ऊपर अगर सवारी लोग करेंगे तो रास्ते की जो गाड़ी है वो कम हो जाएगी। तो मेट्रो के काम अभी करीबन 40-50% पूरे भी हो गए, फिर भी रास्ते की ट्रैफिक कम नहीं हो गई है। न तो कम हो ये गई जो है। ट्रैफिक है, गाड़ियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे हमारे ऊपर आ गई है। तो हम ये सोचते हैं कि गाड़ियां रास्ते पे ना निकले, इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो रोपवे अलग अलग कंट्री में चलती है। हाँ, ये बात भी उतनी सही है कि अलग अलग कंट्री में वो सिर्फ बर्फ वाले जो इलाके है उसमें ज्यादा चलती है, या जहाँ पे माउंटेन होता है, जहाँ पे क्रीक होता है, जहाँ पे समंदर होता है, वहां पे ज्यादा चलती है। मगर हमारे एमएमआर रीजन में इसकी जरूरत है, क्योंकि ये अगर हम लोग बसेस हमारी जहाँ पे नहीं जाती है वहां पे अगर हम रोपवे के माध्यम से अगर लोगों को सहूलियत देंगे तो लोग वो एक्सेप्ट करेंगे, पैसे भी लोग भरेंगे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। और जो एजेंसी है वो एजेंसी का भी फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं गडकरी जी जो केंद्र के मंत्री है उनके पास एक प्रेजेंटेशन 7 जनवरी को दिया है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और साथ ही में उनके सेक्रेटरी को वो प्रेजेंटेशन मेरा देखते हुए उन्होंने डीपीआर बनाने को कहा है। वो अगर डीपीआर हो जाता है तो बीओटी, पीपीपी या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से वो रोपवे का जो प्रपोजल है वो हम एमएमआर रीजन में तो ले क्या आने आएंगे। वाले समय में रोपवे जो है मुंबई और ठाणे शहर में भी देखने को मिल सकता है? 100% देखने को मिलेगा। देखिए हवाई अभी जमीन ने हमारी पूरी होगी और जी, इससे ज्यादा ट्रैफिक हमारी जमीन ले नहीं सकती है, इसलिए हमारे पास कोई पर्याय भी नहीं है। हमें रोपवे या रोपवे जैसी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हवाई वाहतुक हम जिसको कहेंगे, वो होनी चाहिए। एक बाजू में जल वाहतुक होगी, एक बाजू में हवाई वाहतुक होगी, एक बाजू में मेट्रो चलेगी, रेलवे चलेगी और बसेस चलेगी, प्राइवेट कार चलेगी। ऐसी ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए जो यूरोपियन कंट्रीज में है, अमेरिका में है, गल्फ कंट्रीज में है। हमारे देश में 50 साल के बाद में भी वो नहीं है, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 50-50 साल हो गया। जी, इतना ही क्या, कुछ कंट्रीज में आज के तारीख में भी ट्राम रास्ते से भागती है। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में ट्रैफिक की समस्या कभी हल नहीं होगी।
एक और सवाल है कि जो घोड़बंदर रोड का रास्ता है, कब तक लोगों को अच्छी तरह से देखिए सुचारू रूप से मिल घोड़बंदर पाएगा? का जो कापड़वाड़ी आपने से जो घोड़बंदर का घोड़बंदर है। का जो आपने सवाल उठाया उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो सर्विस रोड है जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होती थी, खाली लोग गाड़ी पार्क करते थे, कुछ ठेले लगते थे, कुछ हाथ गाड़ियां लगती थी, तो और सर्विस रोड का वहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता था, तो जो सर्विस रोड है वो मर्ज करने के लिए हमने ऑर्डर दे दिया और उस माध्यम से उसका काम भी चल रहा है। अगर सर्विस रोड दोनों साइड से 9-9 मीटर अगर अंदर आ जाता है घोड़बंदर रोड पे, तो घोड़बंदर की ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे कम हो जाएगी, पूरी नहीं कम जी, होगी। मगर आगे का भी हमने गायमुख टू फाउंटेन का 30 मीटर का रास्ता है वो 60 मीटर का करने का प्रस्ताव रखा है। वो जगह के एक्विजिशन हो जाएगी। एक साइड में हमने बोरीवली टनल का काम टिकुजिनीवाड़ी से चालू कर दिया, तो एक साइड से हम फाउंटेन का जो रोड है वहां तक जाने के लिए गायमुख से टनल का जो टेंडर है वो निकाला है। तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बड़े पैमाने पे ट्रैफिक की समस्या का हल करेंगे। अपने एसटी कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, एसटी से कर्मचारियों के लिए भी मैंने एक निर्णय लिया है, जो 9 तारीख को हम डिक्लेयर करेंगे हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के जन्मदिन में, कि हर जहाँ पे बस स्थानक होगा, जहाँ पे बस डिपो होगा, वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल हम निर्माण करने जा रहे हैं। तो हर जिले में, हम हर तालुका में, मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे बस स्थानक, वहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटल, ये योजना है, हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस दिन। और बहुत सारे एसटी कर्मचारियों को उसका लाभ होगा। एज अ मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट का मैं यही कहना चाहता हूँ कि एसटी कर्मचारी मेरे पास 87,000 के आसपास है, तो उनको लेके मैं प्रवासियों के सुविधा के लिए काम करना चाहता हूँ। मगर एसटी कर्मचारियों को सुखी करके उनको जो भी उनकी समस्या है उसका निराकरण करके मैं राज्य के लोगों को सेवा देना चाहता हूँ। हमारे साथ में बहुत सारे व्यूअर्स धाराशिव के हैं, तो धाराशिव का आप पालक मंत्री बने, तो उनको आप पहला मैसेज क्या नहीं, देंगे आप? देखिए, अभी तो मेरी नियुक्ति 2 दिन पहले ही जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने की है, और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारी जो कुलदेवता है तुलजापुर की तुलजा भवानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कुलदेवता है, तो वो परिसर का विकास करने के लिए, और धाराशिव जो जिला पहले उस्मानाबाद नाम से पहचाना जाता था, उसका विकास करने की जो व्यवस्था है मुझ पर अभी पार्टी ने डाली है, तो मैं आगे वो जिले को आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रताप सरनाईक जी, जो परिवहन मंत्री हैं राज्य के। हम उनसे जो है डिस्कस कर रहे थे कि महाराष्ट्र की जो परिवहन सुविधाओं के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो आपको कैसा लगा इंटरव्यू, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ और आपके सवाल होंगे प्रताप सरनाईक जी से, तो हमें ज़रूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।